भले मर्द कमाता है या कुछ भी करता है, लेकिन जहां उसने अगर अपनी जिंदगी के इतने साल अपनी मर्जी से गुजारे या मैंने गुजारे, तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि वो बंदा मुझसे शादी करने के बाद मेरी सोच जैसा हो सकता है। हम औरतों को या हम लड़कियों को ये चीज समझ आ जाए टाइमली कि हम क्यों किसी को बदलने की कोशिश करते हैं। कोई लड़का लड़की को या लड़की लड़के को क्यों बदलने की कोशिश करती है। जैसे मैं एक गैर आदमी को जो किसी और माँ से पैदा होकर आया, मैं उसको कैसे कह सकती हूँ ये तुम मेरी सोच के मुताबिक सोचो या तुम मेरे मुताबिक बनो। तो जिंदगी ऐसे बैलेंस होके चल सकती है आपका कि उसको अपना जीने दो, आप अपना जियो, लेकिन एक दूसरे में खुशियां ढूंढो उस तरीके से। इंसान अगर मरने का सोच रहा है ना, तो उसने बहुत कोशिश की होगी जीने की। तो उसने कोशिश की होगी अपने आप को संभालने की, चीजों को संभालने की, जिंदगी को संभालने की, रिश्तों को संभालने की, लेकिन वो हार गया। और ये जॉनी ले साहब का शेर भी है कि जो इंसान मरने पे तुला है उसने जी के भी तो देखा होगा। जो जाना चाहता है उसको रास्ता दो, उसको वास्ता नहीं देना। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि रास्ता दो, उसके लिए रास्ता बनाओ कि अच्छा उसने जाना है, ओके गो। कभी भी अपनी जिंदगी को महदूद मत करो उस शख्स तक कि जिसके बगैर आप रह ना सको, कि जिसके बगैर रहना जिंदगी में जो है वो मुश्किल हो जाए। देखिए अल्लाह का ना बहुत बड़ा इंसाफ है, अल्लाह ताला बहुत बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। और अल्लाह ताला कहता है कि जो अजियत, जो दुख, जो दर्द, जो बेवफाई तुम दूसरों को देते हो, इसका मजा चखे बगैर दुनिया से जाओगे नहीं। जो किसी के साथ बेवफा है ना, ये बेवफा सुन ले कि बेवफाई अगर आपने किसी के साथ की है ना, किसी का दिल तोड़ा है, किसी को अजियत पहुंचाई, किसी को तकलीफ पहुंचाई है, तो बेटा जब तक खुद नहीं ना गुजर लोगे उस लेवल पे, उस मरहले से, जब तक अपना दिल नहीं ना टूटेगा और जब तक उस अजियत से खुद नहीं गुजर लोगे, मौत नहीं आएगी। मजा चक के निकलोगे यहाँ से। दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है किसी औरत के दिल से मोहब्बत को निकालना, लेकिन वो निकल जाती है कैसे? जब वो बार बार आपके पास आ रही थी, आप उसको पुश बैक कर रहे थे, आप उसको धक्का दे रहे थे, आप उसको रिजेक्ट कर रहे थे। वो बता रही थी कि उसको दर्द हो रहा है, मत करो। वो चाहती थी कि आप उसको वक्त दो, टाइम दो, अटेंशन दो, तवज्जो दो। वो चाहती थी सिर्फ चंद लम्हे आपके पूरे दिन के, मगर आप नहीं दे रहे थे। क्यों? क्योंकि या तो आप उसको चाहते नहीं थे या फिर उसको आप फॉर ग्रांटेड ले रहे। तो भैया अब फॉर ग्रांटेड लें या ना लें, वो जा चुकी। उसके मोहब्बत आपने खुद खींच के निकाली। जैसे मौत के वक्त जिस्म से रूह खींच के निकाली जाती है ना, ऐसे ही उसके दिल में बसी मोहब्बत को आपने निकाला है, उसने खुद खत्म नहीं किया। और अगर अब आप पछता रहे हो, आपको पहले वाली मोहब्बत चाहिए, तो मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, क्योंकि अब वो आगे जा चुकी है, अब वो आगे बढ़ चुकी है। औरत के दिल में मोहब्बत वापस लेके आना नामुमकिन होता है, तकरीबन नामुमकिन। तो हाँ, अगर ऐसी औरत आपकी जिंदगी में है तो उसकी कदर कीजिए। अगर खुद से परेशान हो रिश्ते में, मन में कभी भी आ रहा है, छोड़ दो, कोई साथ नहीं देता। जिस रिश्ते में वक्त, इज्जत और कद्र मांगने से मिले, वो नहीं चलता। अगर कोई ऐसा शख्स आपके साथ है जो आपको खोना नहीं चाहता, तो उसमें कौन कौन सी चीजें होंगी? अगर आपकी उससे नाराजगी हो जाती है, तो वो 2 दिन से ज्यादा आपसे नाराज नहीं रहेगा, वो खुद आपको मना लेगा। जो आपको खोना नहीं चाहता, वो कभी भी जो है वो आपसे 2 दिन से ज्यादा जो है वो अपनी नाराजगी बरकरार नहीं रख सकता। दूसरी खास बात, उसकी कोशिश होगी कि वो जहां पे भी खुद गलत हो, वो आपके सामने अपनी गलती को जो है वो क्लियर करे, बकायदा तौर पर अपनी गलती का एतराफ करे या ना करे, लेकिन अपनी गलती का कोई सबूत लाजमी दे कि मैंने ये गलती जो है वो नहीं की। जो बंदा आपको खोना नहीं चाहता, वो हमेशा अपनी गलती का प्रूफ जो है वो आपके सामने रखेगा। आपकी पसंद और नापसंद उसके लिए बहुत अहमियत रखेगी। अगर आपको कुछ पसंद होगा तो वो वही चीजें करेगा जो आपकी पसंद की होंगी, और वो हरगिज वो चीज नहीं करेगा जो आपकी नापसंदीदा होगी। जो भी शख्स आपकी पसंद का एहतराम करता है, ये शख्स आपके लिए इंतहाई कीमती है, क्योंकि वो आपका एहतराम इसलिए करता है आपकी पसंद या नापसंद का, कि वो आपके साथ रहना चाहता है। मिलने वाले जवाब जब पहले से पता हो तो सवाल करने का कोई फायदा ही नहीं होता। जानती थी सबका एक ही जवाब होगा, सब्र। और सब्र ही तो करती आ रही, लेकिन अब नहीं होता। बहुत कोशिश की, होता ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे सब्र अपनी आखिरी सांसों पे है, दम तोड़ने वाला है। ये दिल जो रो रहा है तो कहीं से सब्र मिल जाए, हुए जो बदगुमा हम तो क्या करें, ये मुमकिन तो नहीं। बिना मतलब तो कोई सज्जन नहीं बनता,
चाहे लख मुहब्बतां पा लईए वे फैज बंदे कोलों कदे नहीं फैज लभदा, चाहे लख वारी सीने ला लईए वे कदरा तेरी की कदर करनी पावे अपना आप गवा लईए, सारी खेड सरकार पैसे दी जिन्नू दईए यार बना। हम ज़हनी मरीजों का मसला ये है कि हमें खुदा के अलावा कोई नहीं समझ सकता। जहां आपके होते हुए भी किसी दूसरे की गुंजाइश बाकी रहती हो, वहां से खुद ही निकल जाओ। उस कहानी का हिस्सा मत बनो, उस जो है वो जिंदगी का हिस्सा मत बनो, उस आदमी की जिंदगी का या उस औरत की जिंदगी का हिस्सा ना बनो जहां आपके होते हुए भी किसी और की जरूरत है उसको। क्योंकि वो शख्स जो है वो इंसान बदलता है कपड़ों की तरह। उसको कपड़े, जिस तरीके से आप मुख्तलिफ कपड़े पहन के अपनी पर्सनालिटी को अट्रैक्ट करते फिरते हैं ना, इसी तरह लोग रिश्ते बदलते हैं यहाँ पे, जैसे हम कपड़े बदलते हैं। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो रिश्तों की तजलील करते हैं मोहब्बत में, मोहब्बत के नाम पे धोखेबाजी और फ्रॉड करते हैं और लोगों को कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ भी हैं, तुम्हारे साथ भी हैं, तुम्हारे साथ भी हैं। इश्क उससे करो जिसमें खामियां बहुत हैं, ये हुस्न से भरे चेहरे इतराते बहुत हैं, और मोहब्बत तो रूह से होनी चाहिए ना मेरे यार, ये लफ्जों से जताने वाले रुलाते बहुत हैं। रिश्तों की अहमियत अब लोगों में नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि इंसान की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, जबकि हमें अच्छा बनना है ऊपर वाले की नजरों में। अगर हम उसकी नजरों में अच्छे बन गए ना, तो हमें इंसान की नजरों में अच्छा बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसको साथ निभाना होता है वो हर हाल में साथ रहता है, और जिसको छोड़ के जाना है ना, वो सिर्फ एक बहाने का मोहताज होता है, वो चला जाता है। धोखा देने वाला जो शौहर होता है ना, सबसे पहले वो एक बीवी की इमोशनल फीलिंग्स को हर्ट करता है। इमोशनल फीलिंग्स जो एक औरत की होती हैं, एक बीवी की होती हैं, सबसे पहले उसको डैमेज करने की कोशिश करता है जो धोखा दे रहा होता है, जिसकी नजर और भी बहुत सारी जगहों पर होती है, या फिर वो अपने काम में या जिसमें भी बिजी होता है। सबसे पहले वो शख्स जो है वो इमोशनल फीलिंग्स को हर्ट करता है। दूसरी खास बात, वो उस बीवी को गैर अहम समझता है, उसकी जिंदगी में उसकी कोई अहमियत नहीं होती, उसको अहमियत नहीं देता। आता है तो सो जाता है, खाना खाता है, बच्चों के साथ बात करता है तो नहीं करता, अदरवाइज घर में जो है उसका एक अपना ही माहौल होता है, और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी बीवी जो है वो यहाँ पर मौजूद है या उसे उसकी जरूरत है। फिर जो है वो अगर कोई काम होता है तो जरूरत के तहत अपनी बीवी से राब्ता कर लेता है, अदरवाइज जो है वो बहाने बना देता है कि मुझे यहाँ पे काम है, वहाँ पे काम है, मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। लेकिन देखें, मैं फिर कह रही हूँ कि ये वो शौहर हैं जो वाकई इसी तरह करते हैं। अगर वो इसी तरह करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके साथ जो है वो मुखलिस नहीं है। आप किसी भी रिश्ते में आए, लेकिन ये याद रखिए कि अगर कोई इंसान आपके ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर रहा है तो उसको कभी ये एहसास मत दिलाना कि वो अंधा है। बताओ याद है तुमको। हर इंसान की नीयत अच्छी नहीं है जी, पलटकर जवाब देना यकीनन गलत है, लेकिन अगर ज्यादा सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं, चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे कोई वो तीसरा इंसान हो। वो कहते हैं ना कि गलत लोग, गलत रास्ते, गलत हालात और गलत अनुभव, यही हमें ये सिखाते हैं कि आपकी जिंदगी में सही क्या है। तो मुझे वो लोग सही सिखा के चले गए कि क्या जिंदगी में नहीं करना था, भरोसा करना था, लेकिन आंख बंद करके नहीं। औरत जब रोती है ना, अर्श तक बात पहुंचती है। आप जब उन्हें रुलाएंगे अर्श तक कहा जाएगी, और औरत के आंसू जो है वो अल्लाह के बहुत नजदीक है। ये भी मैं आपको बता दूं, अगर सच्ची और खरी औरत है, उसने आपसे सच्ची और हकीकी मोहब्बत की है और वो पाकबाज औरत है, मतलब उसने अपने किरदार पे काम किया, उसका किसी से कोई ताल्लुक नहीं है सिवाय आपकी जात से, तो यकीन करें उसके आंसू आपको तबाह कर देंगे, उसके आंसू आपको बर्बाद कर देंगे, उसके आंसू आपकी दुनिया उजाड़ देंगे। ये मैं अपने पास से बात नहीं कर रही, ये मैं हकीकी बात आपको समझा रही हूँ। जो मर्द ऐसा कर रहे हैं पाकबाज औरतों के साथ, बाकिरदार औरतों के साथ, उनकी मोहब्बत की धज्जियां उड़ा रहे हैं और थर्ड क्लास और गंदी औरतों से जाके मोहब्बतें फरमा रहे हैं, ये बाज आ जाए, रोक लें अपने आप। कभी कभी ना दिल बड़ा उदास हो जाता है, और अगर इंसान किसी मनसब पर फायज हो ना, तो सब ने तो उसे आके दुखड़े सुनाने होते हैं, तो वो किसको सुनाए। कुछ लोगों के जिम्मे होता है दस्ते शफकत रखना, उन्हें सब पे रखना है, तो वो अपना हाल किससे बयान करें, किससे कहें। तुम मेरी वो पसंद हो
जिसके बाद अब मुझे कुछ पसंद नहीं आता। थक गए थे खुद को साबित करते करते। अच्छा ही हो जो तुमने गलत समझ लिया। मुनाफिक और झूठे लोग कभी किसी के सगे नहीं होते। मुनाफिकत एक बहुत बड़ी बीमारी है और ये जहनी बीमारी है। जो बंदा मुनाफिक है, हासिद है ना, वो दूसरे की जिंदगी बर्बाद करने में तगो दो में लगा रहता है। जिंदगी अगर मौत पे खत्म होती है ना, तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे पास हासिद भी मौजूद है, जो हसद की आग में जलते हुए जो है वो इंसान को कब्र तक पहुंचा देते हैं। नजरे बद के बारे में आपने सुन रखा है, नफरत करते हैं एक दूसरे से। मोहब्बत नाम का एलिमेंट दुनिया से खत्म होता जा रहा है। नफरत करते हैं एक दूसरे से, क्योंकि जब आप किसी को किसी की गलती गिनवाएंगे, किसी की बुराई बताएंगे, अगला बंदा आपसे नफरत शुरू कर देगा। उसकी मोहब्बत फौरन से नफरत में तब्दील हो जाएगी। वो ये नहीं मानेगा कि ये शख्स मेरे साथ मुखलिस है, वो कहेगा यही मेरा दुश्मन है। मैं सच में खुश नसीब हूँ जो ये मेरे पति बने, इनसे मेरी शादी हुई, और अब मेरी जिंदगी में जो भी आने वाले साल होंगे, चाहे वो हंसी के हों, खुशी के हों, उदासी के हों, मैं इन्हीं के साथ जीना चाहती हूँ। 7 जन्म, 70 जन्म, 700 जन्म मुझे इन्हीं के साथ जीना है। लड़कर, हंसकर, रोकर, इन्हीं के साथ रहना है।